साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों, जहां दुनिया के सेमेटिक धर्म केवल स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट तक सीमित हैं, सनातन धर्म हमें मौका देता है इन दोनों से ऊपर हट करके मोक्ष की प्राप्ति करने का। चातुर्मास 29 जून से लेकर के 23 नवंबर तक रहेंगे, अर्थात देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक। इस बीच में आपको चाहिए कि आप भोजन बिल्कुल सात्विक रूप से ग्रहण करें। किसी भी प्रकार का जो संस्कार है, शुभ कार्य है, वो न करें। पूजा अर्चना की जा सकती है और हो सके तो दुग्ध सेवन से भी बचने का कार्य करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, क्यों सनातन धर्म दुनिया के प्रत्येक धर्म से विभिन्न है, अलग है, हट करके है, उच्च श्रेणी का है। जहां पर दुनिया के जो सेमेटिक धर्म हैं वो अपने आप को एक कुएं का मेंढक बना करके रखते हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से ये हो जाएगा। डर, भय, लालच इन पर आधारित है। और इन सबसे जुदा, इन सबसे अलग, इन सबसे पृथक सनातन हर एक मायने में। और आप स्वयं इस बात पर विचार करिएगा कि जब केवल स्वर्ग और नर्क का, हेवन और हेल का, दोज़ख और जन्नत का, केवल ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, इससे आगे दिमाग गया ही नहीं किसी का। ऐसी स्थिति में सनातन धर्मावलंबियों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, भारतीय मेधा ने मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी दिया साथियों। और वो मोक्ष केवल किसी वेद पाठी के लिए हो ऐसा नहीं है, सिर्फ ऋषि मुनियों सन्यासियों के लिए हो ऐसा भी नहीं है। आपके लिए भी संभव है, हमारे लिए भी संभव है, एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी संभव है। कैसे संभव है? कई ऐसे अवसर आते हैं, परंतु अभी एक अवसर चल रहा है, आपके समक्ष है। जी हां, मैं चातुर्मास की बात कर रहा हूं। और इस बार विशिष्ट इसलिए है कि जैसा इसका नाम है चातुर्मास अर्थात 4 माह, परंतु हमारा सौभाग्य है कि इस बार ये 5 माह है, क्योंकि सावन जो है वो एक अधिक मास के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो इस वर्ष की यदि 2023 की मैं बात करता हूं तो 29 जून से लेकर के 23 नवंबर, ये लगभग 5 माह का समय है। ये चातुर्मास का समय है। देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी के बीच का समय है। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे 6 कार्य यदि आप करते हैं पूरी तन्मयता के साथ में, श्रद्धा और समर्पण के साथ में, तो आप स्वयं के लिए मोक्ष के दरवाजे खोलने का कार्य करेंगे साथियों। ऐसा माना गया है, ऐसी मान्यता है कि इस संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु इस चातुर्मास के दौरान निद्रा में मग्न रहते हैं और जो अपना वो चार्ज है वो महादेव शिव को दे करके चले जाते हैं।
और इस चातुर्मास के दौरान किसी भी प्रकार के जो संस्कार, 16 संस्कार हमारी संस्कृति में बतलाए गए हैं, उन पर वर्जना है। चाहे वो शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन या किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य हो, उस पर वर्जना है। और 29 जून से 23 नवंबर तक का यह समय रहेगा। तो क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, किससे आप स्वयं अपने लिए मोक्ष का दरवाजा खोलेंगे। और साथ ही मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार के मारक की दशा चल रही है, पितृ दोष से यदि आप पीड़ित हैं, काल सर्प दोष से यदि आप पीड़ित हैं, किसी भी ग्रह के पापत्व से यदि आप पीड़ित हैं, अद्भुत ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से आप इस चातुर्मास में उस दोष को भी दूर कर सकते हैं। तो कुछ सावधानियां पहले बात करते हैं कि आपको भूल कर भी जो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये प्रयास करें कि आप एक सात्विक जीवन शैली को अपनाएं इन चातुर्मास में। अर्थात जो तामसिक भोजन है, अर्थात मांस है, मदिरा है, इसका सेवन ना करें। करते हैं तो कम से कम चातुर्मास के लिए छोड़ दें। इवन आप राजसिक भोजन भी ना करें। राजसिक भोजन में आ गया गरिष्ठ मसालेदार भोजन, जो है अधिक तेलीय भोजन, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। और हो सके तो दूध का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अपने आप के ऊपर जो हमारा ये बाहरी आवरण है, जो नश्वर आवरण है, इसको भड़कीले चमकीले वस्त्रों से सजाने संवारने का कार्य चातुर्मास में ना करें, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध आचरण होगा। अब कौन कौन से 6 कार्य आपको करने ही चाहिए इस चातुर्मास में। हालांकि मास प्रारंभ हो चुका है, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो सबसे पहला बिंदु है वो है कि आप जमीन पर, मां पृथ्वी पर बिस्तर करके शयन करने का, सोने का कार्य करें। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि आचार्य जी, हमारे घर में चूहे, छिपकली, कॉकरोच, इस तरह के कीड़े मकोड़े और बारिश का मौसम है, तो नीचे सोना संभव नहीं है। किसी को घुटनों की कोई समस्या है। तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तब फिर कोई बात नहीं, परंतु यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, आप सक्षम है, तो जमीन पर आप बिस्तर करिए, उस पर शयन करिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वो धरती से सात्विक ऊर्जा ग्रहण करेगी, क्योंकि इस चातुर्मास में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर रहती है। साथियों, दूसरी बात, इस चातुर्मास में आप ये प्रयास करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्य उदय का समय आप गूगल से पता कर सकते हैं कि आने वाले कल में सूर्य उदय कब होने वाला है। तो उस सूर्य उदय के समय से ठीक 1.5 घंटे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। उस समय आप उठिए। आप देखेंगे कि आपके करियर में आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सूर्य से पहले पहुंच गए हैं। जो संचालक है, जो सत्ता के शीर्ष पर है, जो शिखर पर है, सूर्य, उनके पहले पहुंचना ही आपका कर्तव्य है। साथियों, तीसरी बात है कि या तो आप नियमित रूप से किसी 1 घंटे मौन रहें अपनी सुविधा के अनुसार। अब उस मौन को इशारों से भी ना तोड़ें, ना लिख करके तोड़ें। मौन का मतलब है कि आप जब मौन नहीं होते तब आप दूसरों से बातें करते हैं, और जब आप मौन हैं तब आप स्वयं के अंदर उतर करके स्वयं से आप बात करिए। तो जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलें। मौन रह सकते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है। साथियों, चौथी बात है कि जितना कम हो सकता है भोजन करें। प्रयास ये करें कि एक ही बार आप भोजन करें। यदि आप एक ही बार भोजन करेंगे तो शरीर की, आंतों की, पाचन तंत्र की, रक्त की जो शुद्धि है वो अपने आप ही हो जाएगी। साथियों, 5वां जो बिंदु है वो ब्रह्मचर्य को लेकर के, हालांकि ये चर्या में हम इसकी पहले बात कर चुके हैं। तो ब्रह्मचर्य अपने आप में केवल शारीरिक संसर्ग से संबंध नहीं रखता, इससे बहुत ज्यादा गहरा इसका अर्थ होता है। मन, वचन और कर्म तक इसका अर्थ जाता है। तो प्रयास ये करें कि अपने आप तक सीमित रहें। काम जो है, किसी भी प्रकार की कामना, भौतिक कामना, शारीरिक कामना,
भावनात्मक कामना, इससे आपको दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। और छठा और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपने हाथों से इस चातुर्मास में किसी, चाहे वो पार्क हो, मंदिर हो, कोई भी परिसर हो, वहां पर एक पीपल के वृक्ष की स्थापना करनी चाहिए, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। पीपल जो है वो ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा प्रदान करता है और सभी देवी देवताओं का उसमें वास माना गया है। तो और पीपल में जल सींचने का चातुर्मास में अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेगा। ये 6 कार्य यदि आप कर लेते हैं इस चातुर्मास में, तो शास्त्र भी यही कहते हैं, मैं भी आपको यही बतला रहा हूं कि आप स्वयं के लिए मोक्ष का दरवाजा खोलने का कार्य करेंगे। कुंडली के जो दोष हैं वो मिटना तो बहुत छोटी और साधारण सी बात है साथियों, वो तो हम दूसरे उपायों से भी कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को चातुर्मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप ये प्रयास तो कम से कम जरूर करेंगे अपनी तरफ से कि इन 6 में से जितने पॉइंट्स हो सकते हैं आप उसको फॉलो करें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।